चलिए, आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी पिछली दोनों क्लासों में न्यूरॉन्स के ऊपर काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। उन न्यूरॉन्स के विषय में मैंने सबसे बड़ी बात बोली कि न्यूरॉन्स हमारी खोपड़ी, यानी कि खाना नंबर 12 लाल किताब के हिसाब से, और दिमाग के अंदर जो तरंगें उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, ये राहु की। और अगर आप लाल किताब देखेंगे तो उसमें दिमागी खाने 42। अब यहाँ पे आप ध्यान करिए, दिमागी खाने तो एक अलग शब्द है, 42 का मतलब क्या था? राहु। 42 राहु की पक्की उम्र है। इस बात को पहले समझ लीजिए, फिर इस पे आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये राहु से संबंधित है। अब जो न्यूरॉन्स हैं, जो लगभग लगभग हमारी खोपड़ी में और हमारी रीढ़ की हड्डी में 86 बिलियन के करीब होते हैं। और ये न्यूरॉन्स ही, मतलब मैं आपको एक और बात वैसे बता दूं कि फ्रांस और जर्मनी के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस विषय पे काम किया है, और इसको उन लोगों ने नाम दिया है फेरनोलॉजी। इस विषय पे एक और बात जरूरी है कि यूरोप के कुछ देशों में फेरनोलॉजी, यानी कि व्यक्ति के दिमाग में क्या हलचल हो रही है, वो क्या सोच रहा है, या वो कितना गिर सकता है, या कितना बड़ा क्राइम कर सकता है, इस विषय पे यूरोप के कुछ देशों की कोर्ट इसको मान्यता देती हैं। क्या दिया टिक कर लाए दो। भागमल जी, हैं? जो अनम्यूट, क्या टिक कर म्यूट आया? करिए, अनम्यूट है जो। यूरोप के कुछ देशों में वहां की कोर्ट फेरनोलॉजी, जिसको हम लोग, थोड़ा सा फर्क है, मैं पहले तो ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से हम लाल किताब में दिमागी खाने को पढ़ते हैं और उस पे जो फलादेश करते हैं, यूरोप का जो फ्रांस और जर्मनी के जो रिसर्चर थे, खोजी थे, उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है इसमें, ये भी सच है। लेकिन इस पे कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी में इसका इस्तेमाल होता है, ये भी एक सच है, इस बात को समझिए। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको सबूत के तौर पे स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकता हूं। मैंने, क्योंकि इसमें मैंने कई साल पहले काफी काम किया था, तो मैंने वो फोटो वो सेव करके रखे हुए हैं, आपको ये भी बता दूं मैं, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। अब इसी पे एक और खास बात आप लोगों के आगे रख दूं, वो भी शेयर कर दूंगा। न्यूरॉन्स का जो पोषण है वो है ऑक्सीजन, यानी कि बृहस्पति। हमारे पुराने समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, योग ध्यान साधना के माध्यम से अपने न्यूरॉन्स को पोषण देते थे, और बहुत लंबे लंबे समय तक वो समाधि में चले जाते थे। सारा खेल कहां से चला, इसको समझिए। इसके अलावा जैसे विपश्यना एक पद्धति है ध्यान की, योग की, साधना की, ऐसी बहुत सारी पद्धतियां अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मतलब कि ऋषि मुनियों ने, उसके बाद रजनीश ने भी खोजी, विवेकानंद ने भी खोजी, बहुत लोगों ने काम किया, श्री श्री रविशंकर बेंगलोर में बैठ के भी यही काम करते हैं। और योग ध्यान साधना का हजारों हजार करोड़ों का साम्राज्य देश में ही नहीं, आज के समय में विदेश में भी बन गया है। लेकिन ये सारा तमाशा होता है न्यूरॉन्स पे काम करने से, पहले तो ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा खेल है। अब आप जब भी ध्यान योग करते हैं, सांस पे नजर रखी जाती है, खुले जलवायु में, साफ सुथरी जगह, स्वच्छ वातावरण में ही ये सारे काम किए जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा आपके दिमाग में सीधी जाती है जब आप अपनी नासिका पर, यानी कि अपने नाक के नथुने पे नजर रखते हैं, और उस समय आप करेंगे तो उसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये मेरा भी प्रैक्टिकल है, और मैंने उस दिन पिछली क्लास में बोला था कि आप भी इसको प्रैक्टिकल के तौर पे कर सकते हैं।
इस बात को समझिए। इसी में दोस्तों न्यूरॉन्स का जो टोटल भंडार है हमारी बॉडी में, वो मैंने जैसे बोला आपकी रीढ़ की हड्डी में और दिमाग में। अभी रीढ़ की हड्डी वाले पॉइंट पे ना तो हमारी लाल किताब में कोई जिक्र है, ना ही यूरोप के जो जर्मनी के और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने, जो रिसर्चरों ने इस पे काम किया, वहां पे रीढ़ की हड्डी का अभी तक कोई जो मतलब वो लोग नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं, दिमागी खाने तक पहुंचे हैं, ऐसे समझ लीजिए। और लाल किताब में पंडित जी ने भी चैप्टर लिखा है, वो आप लोगों को पता ही है। इसको विदेश में यूरोप में फेर्नोलॉजी बोलते हैं, और हम लोग इसको लाल किताबी हैं तो दिमागी खाना 42 बोल सकते हैं। 42 का मतलब राहु से इसको कैलकुलेट करिए। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी को जो सिग्नल देते हैं, अब देखिए बात समझिएगा, इसको लाल किताब से कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको समझिएगा। जब हम दिमागी खाना का चैप्टर लाल किताब का खोलते हैं, जो कि सेकंड पार्ट 1952 में है, तो छुपी हुई सिफ्त यानी छुपी हुई क्वालिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अंदर से कैसा है, दिमागी खाने में यही कॉन्सेप्ट है। फिर उसमें अलग अलग गिरह किस किस घर में बैठ के उस दिमागी खाने के 42, इसको भी समझिए, क्योंकि राहु की एनर्जी होने के कारण पंडित जी ने इसको नाम दे दिया दिमागी खाना 42। उन्होंने राहु से इसको कैलकुलेट किया, मैं इसमें सहमत हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी इसी चीज को मानता हूं। अब जैसे शनि 8 में हो तो वो दिमागी खाने के, ये भी एक मैं खोल दूं, कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि मैं 42 बोल रहा हूं। हमारी जन्म कुंडली के जो 12 घर हैं, इन्हीं 12 घरों को दिमागी खाने में 42 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसे समझ लीजिए। जो हमारी जन्म कुंडली के 12 घर हैं, इन्हीं 12 घरों में गिरह बैठकर जब हम उनको दिमागी खाने का कॉन्सेप्ट खोलेंगे तो इसके 42 हिस्से हो जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। समझने के लिए आपको बता देता हूं ऐसे। और अलग अलग गिरह अलग अलग घरों में, जैसे बृहस्पति 5 में होगा तो व्यक्ति की अंदरूनी क्वालिटी यानी कि सिर्फ गहराई में मानसिक तौर पे कैसा होगा, शनि 8 में होगा तो कैसा होगा, मंगल 8 में होगा तो उसका कौन कौन सा दिमागी खाना एक्टिव होगा, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। केतु 6 में होगा या 6 में अकेला होगा या किसी ग्रह के साथ होगा, छठे घर में केतु शुक्र के साथ हो तो दिमागी खाने का फलादेश अलग हो जाता है, और केतु छठे घर में अकेला हो तो दिमागी खाने का फलादेश बदल जाता है, इसको भी समझ लीजिए। शनि खाना नंबर 8 में हो तो, क्योंकि खाना नंबर 8 मंगल बद का स्थान है, तो मंगल से मुश्तरका माना गया है, और अगर शनि मंगल के साथ ही खाना नंबर 8 में हो तो वो फलादेश और ज्यादा मजबूती के साथ आ जाता है। ये मैं अभी कुछ उदाहरण भी आप लोगों के आगे दे दूंगा, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब न्यूरॉन्स का काम क्या है, हमारी बॉडी की अलग अलग ग्रंथियां। अब देखिए आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग रसायन स्रावित होते हैं, स्राव होता है रसायनों का, और व्यक्ति के व्यक्तित्व में फर्क आता है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्टर हैं वो इसको कह देते हैं कि हार्मोन रिलीज हो गए अलग अलग ग्रंथियों के माध्यम से, ऐसे ये सारा मॉडर्न साइंस कहती है। और हमारे वेद पुराणों में, हमारे प्राचीन साहित्य में हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की है वो इस प्रकार से बोलते हैं कि ग्रंथियों, और ये न्यूरॉन्स का काम है उन ग्रंथियों को, यानी कि उन हार्मोन्स को रिलीज बॉडी में करने के लिए, खुश होने के लिए अलग हार्मोन अलग ग्रंथि, पति पत्नी के मिलाप के समय अलग ग्रंथि, व्यक्ति दुखी है तो अलग ग्रंथि, वो ग्रंथि स्राव करेगी यानी कि हार्मोन छोड़ेगी। और ये सारा चलता है दिमागी खाने से। दिमागी खाना यानी कि न्यूरॉन्स से। हमारी लाल किताब के सूत्रों के अनुसार न्यूरॉन्स जो दिमाग के अंदर है उनको 42 टुकड़े कर दिए गए अलग अलग तरीके से, ऐसे समझ 42 पार्ट कर दिए गए। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूंगा।
तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि कुछ मित्र हैं वो थोड़ा सा नए हैं, शायद उन्होंने लाल किताब के 42 खाने कॉन्सेप्ट को अभी ज़्यादा गौर से देखा ना हो, इसलिए।